आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि देवरिया में किसने की प्रेस वार्ता, रामपुर में किसकी हुई गिरफ्तारी और बुलंदशहर में किसने लगाया जाम। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिला कारागार बुलंदशहर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति बुलंदशहर के तत्वाधान में जिला मजिस्ट्रेट व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा बंदियों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला व तंबाकू का सेवन न करने की सलाह दी। साथ ही बंदियों को तंबाकू सेवन छोड़ने हेतु इलाज दवाएं भी उपलब्ध कराई। कारागार में बंदियों को तंबाकू का सेवन छुड़ाने के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से एक टीम द्वारा समस्त बंदियों को तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान और खतरों तथा उसे छुड़ाने के संबंध में उन्हें काउंसलिंग की गई तथा मनोचिकित्सक द्वारा भी उनको मानसिक रूप से इस काम के लिए तैयार किया गया, ताकि वो स्वतः ही तंबाकू का सेवन बंद कर दें तथा तंबाकू छोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का भी टीम द्वारा वितरण किया गया। कार्यक्रम में लगभग 250 से अधिक बंदी लाभान्वित हुए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में NH 91 पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। मृतक रिटायर्ड फौजी के शव को NH पर रख कर लगाया जाम। बीते कल सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव पचौता में दो पक्षों में खूनी संघर्ष में रिटायर्ड फौजी हो गया था गंभीर रूप से घायल रिटायर्ड फौजी की आज इलाज के दौरान हो गई थी मौत। वहीं रिटायर्ड फौजी की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर जाम लगाया है। सैकड़ों महिलाओं ने बीच रोड पर बैठकर जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लगभग 1.5 घंटे तक NH 91 पर थम गया था ट्रैफिक। 1.5 घंटे के जाम से राहगीरों को हुई भारी परेशानी। आपने क्यों जाम लगा रखा है और कब से जाम लगा रखा है? हमारे चाचा का मर्डर कर दिया भैया, बल कटिंग से मार दिया और हमें ही पुलिस वाले उठाने आए हैं। दूसरी पार्टी पैसा वाली है, पैसे भर दिया और हमें ही उठाने आए हैं। हमारी चाची ICU में है और हमारे भैया के हाथ पांव टूटे पड़े हैं। अब पुलिस प्रशासन से क्या मांगे आपकी? 3 दिन से कार्रवाई क्या कर रही है? 3 दिन हो गए, उनके नोट पे टीडी में नहीं चढ़ी है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है, उनके घर पे कुर्सी करवाई जाए, घर पे ना है तो हमारे रास्ता खुलवाया जाए हमारे लिए। वे तो बच्चे हैं हम, वे तो हमें फिर मारेंगे, आकर फिर मारेंगे, हमें रास्ता खुलवाओ, हमारे रास्ते। 3 दिन से राजनीति दबाव के होने के कारण हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा भाई, हमारी भाभी, 5 लोगों ने बलकटियों से काट दिया। एक डेड बॉडी ये रही, एक आध 2 दिन बाद दे देंगे हम तुम्हें। आज NH पर आपने जाम लगाया, पुलिस प्रशासन से क्या मांगे? हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है, हमें हमारे मुलजिम गिरफ्तार हो। हमें अपनी जान की भी खतरा है, हमें हमारी जान की भी खतरा है। हमारे भाई हमें भी मार देंगे। अब इस जाम को खोला जाएगा या जब तक प्रशासन आपकी मांगे पूरी नहीं करेगा तब तक जाम लगा रहेगा? जिस भाई ने हमारे ने 20 साल देश की सेवा करी, आज वो गांव के अंदर आके आतंकवादी आके काट दिए, बलकटी से फौजी आदमी बलकटी से काट दिए 5 लोग। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास भवन के गांधी सभागार में जनपद के प्रभारी उद्यान राज्य मंत्री श्री राम चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जनता के हित के लिए ये सरकार पूरी प्रतिबद्ध व कटिबद्ध रहते हुए चौमुखी व सर्वांगीण विकास का कार्य की है, जो स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान, विकास एवं उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक योजनाओं को संचालित करते हुए उसे क्रियान्वित करने का कार्य किया है, जिससे कि आमजन के जीवन स्तर में सुधार हो। प्रभारी मंत्री ने विशेष व महत्वपूर्ण उपलब्धियों को योजनावार गिनाते हुए कहा कि देश में कई योजनाओं में ये राज्य प्रथम स्थान हासिल किया है, जैसे कि इंडिया स्मार्ट अवार्ड 2020 में यूपी को प्रथम पुरस्कार, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान,
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में अग्रणी, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण में प्रथम, पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में प्रथम, पीएम स्वनिधि योजना में 8,80,000 स्ट्रीट वेंडर्स लाभान्वित किए गए, 39.42 करोड़ की रिकॉर्ड पौधारोपण, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में प्रथम, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, दुग्ध उत्पादन में ये प्रदेश देश में प्रथम स्थान हासिल करने में कीर्तिमान स्थापित किया है। उपलब्धियों का किनारा है, क्या विशेष है सरकार? उत्तर प्रदेश की सरकार जो खस्ताहाल अपराधी युक्त प्रदेश पाई थी, उसकी अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है और उसका परिणाम हुआ है बड़े पैमाने पर लोगों ने इस प्रदेश में देश के भी और विदेश के भी तमाम कंपनियां निवेश के लिए लालयित है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने शांति व्यवस्था को देख करके यहाँ पर उद्योग कल कारखाने लगाने का निर्णय किया है, बहुत सारे लोगों ने लगा लिया है। सरकार ने किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, मजदूरों के हित में, सभी वर्गों के हित में तमाम प्रकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अभूतपूर्व प्रगति किया है। और ये कहा जाए कि सरकार ने उत्तर प्रदेश का एक स्वर्णिम काल के रूप में वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गिना जाएगा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 4.5 साल पूर्ण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है और यह सरकार स्वर्णाक्षरों में, जब भी इतिहास लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश का, तो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये मंत्री जी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सरकार पर कटाक्ष किया है कि सरकार का सच है वो क्या बोला, कौन सा ठग का प्रयास, ठग का विकास, ये सर उनका कटाक्ष अखिलेश यादव का। ठग कौन है ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। उन लोगों की सरकारों में ठगों का, अपराधियों का, उनसे जुड़े हुए लोगों का, उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का विकास होता है। यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी सभी कामों को डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ, नौकरी हो, बेरोजगारी को दूर करने के लिए लोगों को रोजगार देने की बात हो, शिक्षा देने की बात हो, ठेके पट्टे में हर तरफ जो है और उच्च मानक के आधार पर, उच्च प्राथमिकता के आधार पर काम किया है। इसलिए उनका एक कहना निश्चित रूप से और सूरज को दीपक दिखाने जैसा प्रतीत होता है। योगी जी के अब्बा जान वाले सवाल पे ओवैसी ने कहा है कि अगर साल भर वो काम किए होते तो अब्बा नहीं कहना पड़ता। अब्बा जान को लोगों ने गलत अर्थ में ले लिया। वो चूँकि एक वर्ग को का ही पृष्ठ पोषण अपनी सरकारों में करते रहे। अब्बा जान माने पिताजी, अब उनके पिताजी ने न कह के अब्बा जान कह दिया, तो अब्बा जान पे कहने पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका और वो तिनका जो है उनको दिखाई देता है। अब अब्बा जान कहने पे क्यों तकलीफ होती है? अब्बा जानों के बीच में रहते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। जब कुछ आता है तो कब्रिस्तान। देवरिया से सीनू संवाददाता दुर्गेश जायसवाल की रिपोर्ट। जौनपुर नगर के प्रसिद्ध निहारिका ब्यूटी पार्लर की संयोजिका खुशबू जायसवाल ने धूमधाम से गणेश चतुर्थी उत्सव का आयोजन किया। उत्सव की शुरुआत समाज सेविका मीरा रानी जायसवाल ने दीप प्रज्वलित करके की। गणेश पूजनोत्सव में निदेशिका खुशबू जायसवाल के साथ मोहिता जायसवाल, ज्योति गुप्ता, सिमी गुप्ता, नैन्सी गुप्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। जैसा कि आपके यहाँ गणेश चतुर्थी के पर्व पर नृत्य का कार्यक्रम रखा गया आपके जो है कि कमेटी द्वारा, और आपने अपने जो है कि स्तर से जो है पूजन कर भगवान गणपति को मनाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना आपका? मैं इस कार्यक्रम के बारे में ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम चल रहा है और हमने एक दिन का गणपति का आयोजन किया था, जिसमें हमारी निहारिका ब्यूटी सैलून की कमेटी की जितनी मेंबर्स थी वो आई। और इसमें इस प्रोग्राम की स्पेशलिटी ये थी कि इसमें मराठी थीम रखी गई थी। मराठी थीम के अंतर्गत जैसे महाराष्ट्र का ये कल्चर होता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इस पूजा का आयोजन किया। सभी महिलाओं ने नृत्य किया, धूम धड़ाके से गाना किया, भजन किया, सब बच्चों ने अपना प्रदर्शन दिया, तो बहुत अच्छा लगा। आप गणपति बप्पा से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणपति बप्पा का एक नाम विघ्नहर्ता भी है, तो मैं अपने विघ्नहर्ता से बस यही बोलूँगी, जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, विघ्नहर्ता उनके भी सारे विघ्न हर करें। जौनपुर से सीनू संवाददाता दीपक की रिपोर्ट।
रामपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय नशीली दवाओं का व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 करोड़ की नशीली दवाओं के साथ 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बताया कि हम लोग मेडिकल यार्ड में नशीली दवाओं का धंधा चलाते थे। उन्होंने ये भी बताया कि दवाई हम आगरा से बसों द्वारा लेकर आते थे। जनपद रामपुर में शहजाद नगर पुलिस एसओजी टीम और ड्रग्स विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा एक काम किया गया, जिसमें अंतर्राज्य के जो कि नशीली दवाओं का व्यापार करता था उसके 11 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग आगरा से इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। आगरा में पिछले वर्ष एक गैंग पकड़ा गया था इसी तरह का। उसी के क्रम में ये लोग आज पकड़े गए। इनसे जब पूछताछ किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग आगरा से ब्लैक में दवाएं लेके आते थे। दवाएं सब ओरिजिनल हैं, परंतु ये लोग बिना बिल के जो इनका मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में इसको लेकर और अलग अलग लेवल पे 6 कड़ी इनकी मिली है। 6 लेवल पे अलग अलग प्राइस बढ़ा के इसको बेच देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंजेक्शन जो मिला है वो उसका क्रय मूल्य लगभग 14 रुपये के करीब है और उसे कंज्यूमर जब आखिरी 7वें 8वें चरण पे जो उस इंजेक्शन का प्रयोग करता है उस तक पहुँचते पहुँचते वो इंजेक्शन 300 रुपये का। ये सब व्यापार जो है इनका मॉडस ऑपरेंडी आगरा से या फिर मुरादाबाद से ये पूरे मंडल में चल रहा था और इस मंडल के अलावा ये यहाँ से उत्तराखंड में भी सप्लाई। इन 11 लोगों को जो पकड़ा कहाँ से पकड़ा? इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये लोग अपनी जितनी भी दवाएं, कैप्सूल, शीशियाँ, सिरप या इंजेक्शन, ये सब लोग कोई भी अपने माध्यम अपने व्हीकल से अपने वाहनों से कम इसको ट्रांसफ़र करते थे। इसका ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग सरकारी बस करते हैं। सरकारी बसों से ये लोग कंडक्टर ड्राइवर से साठ-गांठ करके उनको कुछ उत्कोच देके वो सामान वहाँ रख देते थे और जहाँ डिलीवरी होनी थी वहाँ पर वो व्यक्ति उनसे ले लेते। इसी क्रम में इस सूचना पर आज शहजाद नगर थाना क्षेत्र में कल एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से कुछ पेटियां बरामद हुई। ये सूचना पर ज्वाइंट टीम हमारी ड्रग्स विभाग के साथ काम कर रही है और उससे जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पास ही एक खंडर पड़े स्थान से ये सब दवाइयों का जो बांट हो पास। इस सूचना पर हमारी पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो इन 11 व्यक्तियों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 3.25 लाख टैबलेट और वैक्सीन इंजेक्शन है और ट्रेमाडोल कैप्सूल है, ट्रेमाडोल प्रॉक्सिमन के, ट्रेमाडोल के कई सारे सॉल्ट हैं, कई सारे मतलब बैचेज हैं और डायजीपाम के कई सारे बैचेज। किस काम आते हैं ये सब नशे के इस्तेमाल में आती है, नशे का दुरुपयोग करने के उसमें काम में आते हैं। सारी मेडिसिन सब नशे के काम में सभी नशे के काम में है, जिसमें डायजीपाम, ड्रक्सिन, पेंटाजोसिन, अल्प्रासेफ, अल्प्राजोलाम, ट्रेमाडोल सारी नशे के काम में, नशे का ही दुरुपयोग। तो बहुत बड़ी खेप है। हाँ, ये करीब लगभग 5 करोड़ के आसपास की कीमत की औषधियाँ हैं। अच्छा, मैंने इससे पहले कितने मतलब जो आपने पूछताछ की है कितने मतलब रुपए का ये मेडिसिन सेल कर ये सेल नहीं बता पाए हैं, इन्होंने कहाँ से खरीदा है। इनकी जो चेन है, जो 11 लोग पकड़े गए हैं तो एक दूसरे से बताया कि हमने सुरेश से लिया, हमने रमेश से लिया, प्रवेश से लिया या सोनू ने इससे लिया, तो उन्होंने अपने एक दूसरे की चेन बताई कि हमने यहाँ से खरीदा है। लेकिन कितने की खरीदी, कितने की बेची, ये इसका नहीं बताया है कि हमने बिल, कोई बात बिल पे नहीं है। तो मैंने ये गोलना कब से चल रहा था इनका? अभी तो संज्ञान में आया है, तभी कार्रवाई हुई है और आगे भी ऐसा संज्ञान में आता है। आपका शुभ नाम क्या है? उर्मिला वर्मा। मैम ये जो सारी मेडिसिन है ये लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के देते थे लोग? हाँ, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं है। जनरली डॉक्टर्स इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। अगर सीवियर केस में, जैसे कैंसर के केस में होता है, तो पेंटाजोसिन है या डायजीपाम इंजेक्शन हाईली पेन में दिया जाता है। अच्छा, तो ये मेडिसिन इजीली बाजार में अवेलेबल नहीं होती है? इजीली बाजार में अवेलेबल नहीं होती है, रिटेलर। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारत के साथ।